चलिए इस बीच सीधे रुक करेंगे रायपुर का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। असम विधानसभा चुनाव के लिए एआईसीसी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। चुनाव प्रचार का पूरा मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन की सीएम भूपेश बघेल को जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि इस साल असम, केरल, तमिलनाडु और बंगाल में चुनाव होने हैं, जिसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी एआईसीसी ने सीएम भूपेश बघेल को दी है। तो असम, केरल, तमिलनाडु और बंगाल में चुनाव को देखते हुए असम विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी प्रदेश के मुखिया को दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, सीएम भूपेश बघेल को एक बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल, देखिए इस वर्ष जो है 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और वेस्ट बंगाल। तो ऐसे में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो है असम में जिम्मेदारी मिली है और ये जो है असम में एक चुनाव कैंपेन के मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन के रूप में काम करेंगे। असम में 3 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जो है मुकुल वासनिक और शकील अहमद भी शामिल हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से कई राज्यों में जब चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, उन सभी जगहों पर गए हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को सफलता हासिल मिली है जिन जगहों पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। और पिछले दिनों हमने देखा कि बिहार में भी जो है लगभग आधा दर्जन से ज्यादा सभाएं उन्होंने की थी, मध्य प्रदेश में उन्होंने की, महाराष्ट्र में विधानसभा कैंपेन किया। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कद जो है लगातार बढ़ रहा है। एआईसीसी के रूप में कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेताओं के रूप में शामिल किया गया है। जिसमें और थोड़ा सा आपको बता दूं, असम के जो 3 जो है जो जिम्मेदारी दी गई है, उसी तरीके से केरला में जो है अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी गई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में जो है वीरप्पा मोइली हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। नितिन राउत है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल, जहाँ पश्चिम बंगाल में इस वर्ष चुनाव होने हैं, उसके लिए बीके हरिप्रसाद हैं और आलमगीर खान है, आलम है और विजय इंदर सिंघिया को जिम्मेदारी दी गई है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जो है जो राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी बड़े जो कार्यक्रम है या जो जिम्मेदारियां हैं उन पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर, और इससे ये भी साफ होता है सौरभ कि एक भरोसा जता रही है एआईसीसी सीएम भूपेश बघेल पर, क्योंकि इससे पहले भी कई बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें दी गई है। बिहार चुनाव के वक्त भी उन पर ये भरोसा जताया गया था और अब एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। बिल्कुल, देखिए जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने हैं तो चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिम्मेदारी देने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि एक तो मुख्यमंत्री हैं और से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में और तीसरी उनकी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो सीधे तौर पर जो है केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोलते हैं। खासकर जो है जो भाजपा की जो नीति है, भाजपा की जो सिद्धांत है, उसके खिलाफ हमला बोलते हैं और कांग्रेस के पक्ष को, जो कांग्रेस की विचारधारा है, उनको बेहतर ढंग से रखने का काम करते हैं। क्योंकि असम में हमने देखा कि पिछले दिनों जब असम में जब गोगोई की सरकार थी और गोगोई के निधन के बाद जो है वहां पर जो है हालात बने हुए, कांग्रेस के कई विधायक भी जो है दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी चुनौती होगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने वहां पर जाकर। और हमने देखा कि छत्तीसगढ़ से असम के 2 लोगों को एक मौका दिया गया है। पिछले दिनों जो है संसदीय सचिव विकास उपाध्याय को वहां का प्रभारी बनाया गया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब जो है पूरी तरीके से असम के जो चुनाव में होने वाले हैं, चुनाव कैंपेनिंग है और कोऑर्डिनेशन है, वो पूरी तरीके से किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं का कद जो है अब राष्ट्रीय कांग्रेस में कैसे बढ़ रहा है और उनकी जो उपयोगिता जो है बेहतर ढंग से की जा रही है। जी चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। तो सीएम भूपेश बघेल को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने ट्वीट भी किया है। ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं जो सीएम भूपेश बघेल ने किया। उन्होंने लिखा कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा दी गई इस जिम्मेदारी को मैं अपना आभार पूर्वक इसका निर्वहन करूंगा। तो ये ट्वीट उन्होंने आभार जताते हुए लिखा है इस जिम्मेदारी के मिलने के बाद।